हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एक नई बीमारी के बारे में बताऊंगा और उसके रीजन्स भी बताऊंगा कि वो किस वजह से होता है। और ये बीमारी ज़्यादातर आम होती है, मतलब ज़्यादातर लोगों को हो जाती है, लेकिन पता नहीं रहती है कि वो कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बीमारी है। तो बीमारी का नाम है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, इसको किडनी में सूजन की समस्या भी कहा जाता है। तो किडनी की सूजन या नेफ्राइटिस, इंग्लिश में नेफ्राइटिस होता है या मेडिकल भाषा में कहे तो नेफ्राइटिस कहते हैं, और वैसे किडनी में सूजन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्यों होता है और ये कहाँ पर होता है, इसका इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देख लेते हैं। किडनी के स्थान पर कमर में दर्द होता है। देखिए, जहाँ पर हमारी किडनी होती है ना, वहीं पर पास में कमर में जो है दर्द होता है, जिसको नेफ्राइटिस होता है उसको। ठीक है, जो नीचे की तरफ जांघों में जाता हुआ प्रतीत होता है। और ऐसा लगेगा, जब दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि ये दर्द नीचे की ओर जांघों की तरफ जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि मूत्र जो है थोड़ा थोड़ा और बार बार कष्ट के साथ आता है, जो दुर्गंधित भी होता है। मतलब जो पेशाब जब करते हैं तो पेशाब जो है बार बार आता है और रुक रुक कर आता है, और जब पेशाब आती है तो उसमें से बदबू आती है। तो ये नेफ्राइटिस का एक लक्षण होता है जिसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है कि मूत्र में रक्त के भाग भी आ जाते हैं। जब व्यक्ति पेशाब करता है तो उसके पेशाब में खून के कुछ टुकड़े भी आ जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी मात्रा में ब्लड भी आता है। तो समझ लेना चाहिए कि नेफ्राइटिस या किडनी में सूजन की समस्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हो जाते हैं। इस रोग का कारण जीवाणु संक्रमण होता है। देखिए, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन किडनी में हो जाता है तब नेफ्राइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, यहाँ पर बच्चों में और वयस्कों में, दो लोगों में अलग अलग प्रकार से ये बीमारी होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है। इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे नेफ्राइटिस या किडनी में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये नेफ्राइटिस की समस्या ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनमें आनुवांशिक रूप से किडनी की बीमारी होती है। मतलब किसी के परिवार में जब किसी के माता पिता या दादा को किडनी की बीमारी इस प्रकार की होती है तो उसके आने वाली पीढ़ी में भी ऐसी समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो है नेफ्राइटिस होता है। लेकिन वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों में इसके कुछ और रीजन्स हो जाते हैं। जैसे कि वयस्कों में हम बात करें तो HIV की वजह से, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जो कि HIV एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स से बीमारी हो जाती है। तो HIV वायरस की वजह से नेफ्राइटिस होती है किसमें, वयस्कों में। और हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, इसको कहा जाता है कि ये भी एक प्रकार का हमारे शरीर में, जिसको हम कहते हैं पीलिया कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से भी नेफ्राइटिस होती है वयस्कों में। और जब निमोनिया हो जाता है, निमोनिया भी वयस्कों में जो है नेफ्राइटिस होने का एक रीजन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि क्यों होता है नेफ्राइटिस। और इसका इलाज की बात करें तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। लेकिन एक कॉमन जो दवा है पेंसिलिन जो है सर्वश्रेष्ठ दवा इसकी मानी जाती है, पेंसिलिन। ठीक है, तो नेफ्राइटिस में पेंसिलिन जो है वो सर्वश्रेष्ठ दवा के रूप में मानी जाती है, इसको भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि नेफ्राइटिस क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं, किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है, तो आपने इस वीडियो में देखा। इसी तरीके के हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो
को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।